नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इसके कोचिंग क्लास में स्वागत है। तो इस लेक्चर में हम लोग करेंगे कक्षा 12 गणित एनसीईआरटी बुक की प्रश्नावली 4.3 का पार्ट 2, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 से डिस्कस करेंगे। तो इसमें देखिए कह रहा है सारणिक का प्रयोग करके 1, 2, 3, 6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं इसको। तो देखिए अगर हम मान लें, देखिए यहाँ पे एक रेखा खींची, ठीक है, ये पॉइंट मान लेते हैं ए है, ये पॉइंट मान लेते हैं बी है। तो ए हमारा 1, 2 है और बी जो है 3, 6 है। ठीक है, 3, 6 है। तो ये दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा ये ए बी हो गई। ठीक है, अब लेकिन हमें सारणी का प्रयोग करने के लिए 3 पॉइंट चाहिए। ठीक है, तो हम ये मान लेते हैं कि बीच में यहाँ पे कोई एक पॉइंट पी है, इसका नाम क्या है एक्स वाई। ए बी के कहीं बीच में ये पॉइंट क्या है एक्स वाई। अब ये तीनों बिंदु क्या है संरेख है। ठीक है, तीनों बिंदु क्या है संरेख है। तो हम मान लेते हैं, माना कोई बिंदु P एक्स वाई 1, 2 तथा 3, 6 को मिलाने वाली रेखा के बीच में। ठीक है, तो क्या होगा, तीनों बिंदु क्या होंगे, इसलिए ए पी बी क्या है संरेख होंगे। ठीक है, और संरेख होंगे अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा वो 0 होगा। ठीक है, 0 होगा। ठीक है, इसलिए क्या अर्थात क्या त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 0। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा हो गया x1 y1। ठीक है, इसमें से x2 y2 x3 y3 जो भी ले लीजिए, 1/2 उधर जाके 0 हो गया। ठीक है, यहाँ बचेगा x1 y1, 1 2 ले रहे हैं, x2 y2 3 6 ले रहे हैं, x3 y3 नीचे लिख दे रहे हैं xy, कहीं भी ले लीजिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसको हम हल करते हैं। एक लेंगे जब, तो एक के नीचे के बगल में छोड़ेंगे, 6 का गुणा 1 में 6 माइनस y का गुणा 1 में y, माइनस 2 लेंगे, 2 के नीचे 2 के बगल में छोड़ेंगे, 1 का गुणा 3 में 3 माइनस x का गुणा 1 में x, 1 लेंगे, 1 के नीचे 1 के बगल में छोड़ेंगे, 3 का गुणा y में 3y माइनस 6 का गुणा x में 6x बराबर 0। ठीक है, तो अब इसको हल करेंगे। 1 का गुणा अंदर करने से कोई फायदा नहीं, 2 का गुणा अंदर गुणा करेंगे, 2 3 6 माइनस माइनस प्लस 2x, यहाँ पे 3y माइनस 6x बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए x वाला मैटर देखते हैं, 2x माइनस 6x हो जाएगा माइनस 4x। ठीक है, y वाला देखते हैं, 3y माइनस y कितना हो जाएगा प्लस 2y। अचर पद की बात करते हैं, माइनस 6 प्लस 6 हो गया 0। तो यहाँ से 2 कॉमन लेके हम उधर कर सकते हैं 0 कर सकते हैं, या उठा के उधर ले जाए, माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 2x प्लस y बराबर 0, या उसको हम दोनों दूसरी पक्ष पक्षांतर कर दें, माइनस 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। ये हमारा हो जाएगा आंसर, 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। यही हमारा हो गया रेखा का समीकरण। नंबर 4 का सेकंड है, इसमें भी सिर्फ बिंदु चेंज है, बाकी सब क्वेश्चन वही है, पहले वाला ही। 3 1 9 1 से मिलाने वाली रेखा का समीकरण हमें ज्ञात करना है। तो इसमें भी पी बिंदु कोई मान लेते हैं एक्स वाई, जो 3 1 और 9 3 को मिलाने वाली रेखा के कहीं बीच में है, इसलिए ए पी बी क्या होगा संरेख होगा, और हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 0 होगा। ठीक है, त्रिभुज ए पी बी का क्षेत्रफल बराबर 0, यानी कि 1/2
x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1, इसका मान क्या होगा 0, यानी कि 1/2 उधर जाके 0 हो जाएगा, यानी कि x1 अब हम उठा के रखते हैं पहली बार, ठीक है, x1 y1 इसमें 3a x2 y2 9 3 x3 y3 xy मान लेते हैं, 1 1 1 1/2 उधर जाके 0 के पास 0 हो गया, इसको हल कर लेंगे। 3 लेंगे हम तो 3 के नीचे 3 के बगल में छोड़ेंगे, 3 का गुणा 1 में 3 माइनस y का गुणा 1 में y, ठीक है, ये हो गया हमारा। -1 लेंगे, 1 के नीचे 1 के बगल में छोड़ेंगे, 1 का गुणा 9 में 9 माइनस x का गुणा 1 में x, ठीक। अब यहाँ पे +1 है, 1 लेंगे तो 1 के नीचे 1 के बगल में छोड़ेंगे, 9 का गुणा y में 9y माइनस x का गुणा 3 में 3x, ठीक है। अब यहाँ पे 3 का गुणा अंदर करेंगे, 3 त्रिक का 9 माइनस 3y, यहाँ पे माइनस का अंदर गुणा कर देंगे तो अंदर चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ पे 9y माइनस 3x बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए x वाला मैटर देख लेते हैं, x यहाँ पे -3x हो गया -2x, y की बात करें 9y माइनस 3y प्लस 6y, ठीक, यहाँ पे 9 माइनस 9 क्या हो गया 0 हो गया, यहाँ पे -2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 3y बराबर 0, -2 उधर 0 के पास जाके 0 हो गया, x माइनस 3y बराबर 0, ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में है, इसमें त्रिभुज के 3 शीर्ष दिए गए हैं, 2 -6 5 4 k 4, ठीक है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 दिया है, तो इसमें k का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए k का मान निकालते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है 35, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 बराबर कितना है 35 है, ठीक है। तो ये 1/2 उधर जाके गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 70, ठीक। अब यहाँ पे x1 y1 की वैल्यू कितना है 2 माइनस x2 y2 कितना है 5 4 x3 y3 कितना है k4 1 1 1, ये 2 भाग इधर जाके गुणा होके 70 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको हल करते हैं। 2 जब लेंगे, 2 का गुणा जब 2 लेंगे हम तो 2 के नीचे 2 के बगल में छोड़ेंगे, 4 का गुणा 1 में 4 माइनस 4 का गुणा 1 में 4, 0 हो गया। ये माइनस होता ही -6 ले लेंगे प्लस 6 हो जाएगा, तो 6 के नीचे 6 के बगल छोड़ेंगे, 5 का गुणा 1 में 5 माइनस k का गुणा 1 में k, ठीक, प्लस 1 गुणे 1 के नीचे 1 के बगल छोड़ेंगे, 4 का गुणा 5 में 20 माइनस k का गुणा 4 में 4k, ठीक है, बराबर कितना है 70। अब यहाँ पे ये 4 में से 4 घटा 0, ये फंक्शन 0 हो गया, इसमें कोई फायदा नहीं, 6 का अंदर गुणा करें, 6 पंचा 30 माइनस 6k प्लस 20 माइनस 4k बराबर 70, ठीक है। अब यहाँ पे भी जोड़ घटा लेते हैं, -6k माइनस 4k हो गया -10k, अब यहाँ 20 और 30 कितना हो गया 50 बराबर 70, ठीक है। एक चीज जान लीजिए, यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है, यानी पॉजिटिव निगेटिव दोनों होता है, यानी कि हम इसको 70 को प्लस माइनस दोनों लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे पहले प्लस चिन्ह लेंगे, क्या लेंगे प्लस चिन्ह, ठीक है। प्लस चिन्ह लेने पर तो -10k प्लस 50 बराबर प्लस 70 लेंगे, तो प्लस 50 उधर जाके क्या हो जाएगा -50 हो जाएगा, तो -10 के बराबर 20, अब ये -10 इधर जाके भाग हो जाएगा, तो k का मान कितना मिल जाएगा -2, ठीक है। लेकिन अगर यही चीज हम माइनस में ले लें, ठीक है, ऋण चिन्ह लेने पर, ऋण चिन्ह लेने पर, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा -10k प्लस 50 बराबर -70 हो जाएगा, ठीक है। -10k -70 प्लस 50 जाएगा तो -50 -10 के बराबर 7 5 12 120, तो
के बराबर क्या हो गया, -10 गुणा है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा, भाग। ठीक, माइनस माइनस कैंसिल, के का मान कितना आ जाएगा, 12। तो के कितनी वैल्यू आई, 2, एक -2 आ गया,